दोस्तों, रूस के साथ भारत पिछले 1.5 साल से काफी ज्यादा व्यापार कर रहा है, जिसके तहत दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 40 अरब डॉलर को भी पार कर चुका है। लेकिन इस पूरे ट्रेड में अधिकतर मात्रा भारत द्वारा रूस से इंपोर्ट किए जाने वाले एनर्जी प्रोडक्ट जैसे कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की ही है, जिसकी वजह से भले ही दोनों देशों का व्यापार 40 अरब से ज्यादा का हो, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा रूस की तरफ झुका हुआ है। पर सभी को लग रहा था कि दोनों देशों के संबंध ऐसे ही मजबूत होते रहे तो आने वाले समय में यह व्यापार और बढ़ेगा। लेकिन तभी रूस ने एक ऐसा कदम उठा लिया जो भारत को मजबूर कर रहा है कि हम अपने क्रूड ऑयल की जरूरत को पूरा करने के लिए सऊदी अरब, इराक और अमेरिका जैसे देशों की तरफ देखें, क्योंकि आखिर भारत के पास कई सारे विकल्प मौजूद है और अगर हमें रूस वो फायदा नहीं देगा जिसके तहत दोनों देशों के संबंध ऑयल के क्षेत्र में शुरू हुए थे, तो आखिर भारत 10,300 किलोमीटर दूर से तेल खरीदेगा ही क्यों। तो चलिए जानते हैं कि आखिर रूस ने ऐसा क्या कर दिया कि अब भारत रूस के साथ अपने एनर्जी रिलेशन पर एक बार फिर से विचार करने पर मजबूर हो चुका है। दरअसल दोस्तों, मीडिया में निकलकर सामने आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि रूस भारत को पिछले 1 साल से भी ज्यादा लंबे समय से जो भारी डिस्काउंट अपने क्रूड ऑयल पर ऑफर कर रहा था, अब वह ना के बराबर हो चुका है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल के मध्य में भारत को प्रति बैरल $30 तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा था, पर आज यही डिस्काउंट मात्र $4 पर आकर सीमित हो चुका है, जो भारत के लिए लगभग ना के बराबर है। और रूस अगर हमें डिस्काउंट ही नहीं देगा तो आखिर इतनी दूर से क्रूड ऑयल मंगाने का भारत को क्या फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, बल्कि एक और बुरी बात तो यह है कि रूस जो क्रूड ऑयल भारत को सप्लाई कर रहा है उसके शिपिंग रेट आज भी पूरी तरह से छुपे हुए हैं। मतलब कोई भी ये नहीं कह सकता कि इस क्रूड ऑयल के भारत तक पहुंचने की असली कीमत क्या है। लेकिन कुछ रिपोर्ट के मुताबिक रूस भारत से नॉर्मल शिपिंग रेट का 2 गुना चार्ज कर रहा है। जैसे कि एक आम क्रूड ऑयल कंटेनर को भारत तक लाने में 5 से लेकर $10 तक खर्च आता है, जबकि इसी क्रूड ऑयल कंटेनर को रूस से भारत तक लाने के लिए रूस हमसे $19 तक चार्ज कर रहा है, जो औसत रेट से 2 गुना है। मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक तरफ रूस भारत को डिस्काउंट में भी लगभग ना के बराबर चीजें ऑफर कर रहा है, तो दूसरी तरफ 2 गुना शिपिंग रेट चार्ज करके खुद भारी मुनाफा भी कमा रहा है, जो भारत के लिए काफी बैकफुट वाली सिचुएशन है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि पिछले 1 साल से भी लंबे समय से तो भारत को काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था और हम रूस से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल की खरीद कर रहे थे। फिर आखिर अचानक से रूस ने हमें ये डिस्काउंट देना क्यों बंद कर दिए। तो दोस्तों, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कई भारतीय रिफाइनर्स का रूस से अकेले जाकर क्रूड ऑयल खरीदने की कोशिश करना है, क्योंकि जब कोई भी रिफाइनिंग कंपनी अकेले रूस जैसे देश में क्रूड ऑयल खरीदने के लिए जाती है तो वहां पर नेगोशिएशन के मामले में रूस को अपर हैंड मिलता है और इसी अपर हैंड का फायदा उठाकर रूस भारतीय रिफाइनर्स को कम डिस्काउंट देता है और ज्यादा से ज्यादा शिपिंग रेट चार्ज करके भारी मुनाफा कमा लेता है, जबकि यहाँ पर नुकसान भारत के रिफाइनर्स और अंत में हमारी जनता को झेलना पड़ेगा। इसके अलावा पेमेंट सिस्टम में आ रही परेशानी को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जब से अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करना बंद किया गया है तब से भारत रूस को क्रूड ऑयल की पेमेंट करने में काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में रूस चाहता है कि भारत रूस को चाइनीज करेंसी युआन में पेमेंट करे, जबकि भारत ये पेमेंट लोकल करेंसी यानी रुपए में करना चाहता है। ऐसे में कोई भी हैरानी की बात नहीं होगी कि अगर आगे जाकर रूस भारत को और भी कम डिस्काउंट दे ताकि वह भारत पर दबाव बना सके कि हम उन्हें युआन में ही पेमेंट करें। हालांकि हम यहाँ पर यह बात समझ सकते हैं कि रूस के लिए युआन का इस्तेमाल करना और लेन देन करना काफी ज्यादा आसान है, लेकिन भारत अपनी अर्थव्यवस्था और भारतीय रुपए को ध्यान में रखते हुए चाइनीज करेंसी में पेमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इससे चीन ज्यादा मजबूत हो जाएगा। हालांकि इसके बावजूद जरूरत की वजह से कई भारतीय रिफाइनर्स युआन में पेमेंट करने के लिए तैयार हो चुके हैं और ऐसा हो भी रहा है, लेकिन यह इवेंट काफी छोटे लेवल पर है और अगर ये ज्यादा बड़े बनते हैं तो इससे भारत को लॉन्ग टर्म में नुकसान जरूर सहना पड़ेगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो मौजूदा समय में भारत को यह फैसला करना ही होगा कि क्या हम रूस के साथ अपने एनर्जी रिलेशन भविष्य में और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि भारत के पास विकल्प की कोई कमी नहीं है। आज इराक, सऊदी अरब और अमेरिका भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई करने के लिए तैयार है और अगर हमने उनसे क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किया तो इससे पश्चिमी देश भी भारत के साथ अपने संबंध और ज्यादा मजबूत करने के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रूस से क्रूड ऑयल खरीदने का असली फायदा हमें तभी मिलेगा जब हमें डिस्काउंट मिले, वरना भारत दूसरे देशों की तरफ देख सकता है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को रूस के अलावा अन्य देशों की तरफ क्रूड ऑयल को लेकर देखना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।